वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो भी 18 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था साइंटिफिक ऑफिसर का बायोलॉजी का, वो पेपर आपका जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया गया है यूपीपीएससी की वेबसाइट पे। आपको ये हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। आंसर की कैसे रिलीज की गई, एक कॉपी बना दी गई है, उसके नीचे उन्होंने क्या किया, आंसर को जो सही आंसर है उसको मार्क कर दिया है। ये आंसर की आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको बता देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इस आंसर की को देखते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली कहाँ जाना है, आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाना है और टाइप करना है यूपीपीएससी। ठीक है, तो यूपीपीएससी टाइप करोगे आप, आपको होम पेज खुल जाएगा, क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपको जाना है नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, जो होम पेज होगा वहाँ पे जाना है नोटिस बोर्ड पे। तो वहाँ नोटिस बोर्ड में आपको आप क्या करोगे, वेब मोर करोगे तो आपको दिख जाएगा नोटिस। ये देखो लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग बुकलेट विद आंसर विद एडवर्टीजमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ से आपको नोटिस दिख जाएगी। इस नोटिस में ये क्या दिखा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को कैसे चैलेंज करना है, ये चीज़ें इसमें ये दिखा रहे हैं। जैसे देखोगे कि कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज दिनांक 20 मई 2025, वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 जो दिनांक 18 मई को आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार सामान्य ज्ञान व विधि विज्ञान विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 25 मई 2025 तक उपलब्ध है। मतलब 25 मई तक ही उपलब्ध रहेंगे। प्रश्नों के नीचे गए विकल्पों में से सही उत्तरों का हाईलाइट व अंडरलाइन आयताकार खाने में कर दिया गया है। मतलब जो आंसर सही था उसी को क्या करा गया, गोला बना दिया गया। उसी से आपको अपनी जो आपने जो लगाया है उसको आपको चेक कर लेना अपनी कार्बन कॉपी से। ठीक है, अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका पर बारकोड क्रम संख्या जो बारकोड उस पर दी गई के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर लें। यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों का संबंध में कोई आपत्ति हो तो प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या की प्रश्न पुस्तिका को अंकित प्रश्नों का क्रम संख्या के उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग की उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों पर ए बी सी डी भी लिखेंगे। अतः अभ्यर्थी को द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्न पत्रों में कोई विसंगति प्रतीत होती है, अगर कोई गलती उसमें लग रही है तो इस संबंध में आपत्ति दिए गए प्रारूप पर अनिवार्य रूप से समान ज्ञान प्रश्न संख्या 1 से 30 तथा विधि विज्ञान विषय ज्ञान प्रश्न संख्या 31 से 120 तक हेतु अलग अलग प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप पर सामान्य ज्ञान से संबंधित उसके साक्ष्य तथा उसके निर्धारित प्रारूप पर विधि विज्ञान विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न एवं उससे संबंधित साक्ष्य एक साथ आयोग को एक बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 21/10/18 को संबोधित हो डाक दरवाजा आयोग की काउंटर पर दिनांक 26 मई 2025 के शाम 5 बजे तक किसी भी कार्यदिवस के उपलब्ध करा सकते हैं बिना साक्ष्य के। अपठनीय व असंगत साक्ष्य युक्त तथा प्रस्तुतिका बारकोड क्रम संख्या के भिन्न बारकोड कम संख्या के आधार पर प्रोसित आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त प्रतिवेदनों का स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोट आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित बार कोड संख्या 547-05 में अंकित प्रश्न संख्या का विकल्प के अनुसार ही उत्तर दें। इनका कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए, इनका कहने का मतलब ये है कि आपको जो है आंसर दे दिया गया है और उसका जो पेपर है मास्टर कॉपी मान लीजिए वो दे दी गई है, जिसका क्रम संख्या आपका 547-05 है जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभी हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। उसमें ये बताया गया है मोटे मोटे तौर पर कि आपको क्या करना है, उस जो आंसर है जो इन्होंने दिया है आंसर की उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो कार्बन कॉपी है उससे मिला लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उसके विकल्प जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और फिर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है कोई कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो दोनों ही सेक्शन का, चाहे वो सेक्शन ए हो मतलब जिसमें जीके का था और बी था, चाहे वो आपका साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहा हो, उन दोनों में से इसी प्रश्न पत्र संख्या के जिस क्रम में दिया हो कि जैसे इस पे आपके जो आप देख रहे हो पेपर उसमें मान लो जो वो क्वेश्चन नंबर 20 था, लेकिन इसमें जो देख रहे हो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही करना है, अपने क्वेश्चन अकॉर्डिंग नहीं करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको पूरा साक्ष्य देना है और आपको इसको स्पीड पोस्ट से 25 तारीख तक वहाँ पे पहुँचा देना है 5 बजे शाम तक। ठीक है, तो आपको स्पीड पोस्ट करना होगा या उनके काउंटर पे ले जाके जमा कर देनी। प्रारूप क्या होगा इन्होंने दिया हुआ है, अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, उसका अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम और विषय का नाम। ठीक है, कैसे करना है आपको,
वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या के अनुसार प्रश्न संख्या क्या है, मतलब जो उन्होंने आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग प्रश्न संख्या क्या है, आयोग का उत्तर क्या है उसमें, और आपका उत्तर क्या है, और साथ छापित यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, फिर उसको आप क्या करोगे, डाक के थ्रू उसको भेज दोगे। ये बात लिखी गई। ठीक है, अब पेपर आपको दिखा देते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है पेपर। तो देखिए, आपको क्या करना है, सीधे आना है, आपको यहाँ से चले जाना है गो टू होम। होम पे जाओगे आप, फिर आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे। फिर यहाँ पे देखते हैं ना कैंडिडेट हेल्प डेस्क सेक्शन में, तो यहाँ देखो डबल वेरिफिकेशन मोड, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड एडमिट कार्ड, प्रिंट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग एनी ऑब्जेक्शंस, नो योर ओटीआर नंबर एंड व्यू आंसर की। तो व्यू आंसर की पे आपको क्लिक करना है, होम पेज पे ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 14/6/2023 का जो एडवर्टीजमेंट था, इसका नंबर। इसके अलावा इसके अलावा आपको दिख जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, सेक्शन किसका है, बायोलॉजी, सेक्शन डोमेन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बुकलेट आंसर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे पीडीएफ आपकी खुल जाएगी। ठीक है, ये 2023 का पेपर है, ये लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे वही पेपर है सेम। क्या किया गया है, इन्होंने क्या बताना चाह रहे थे कि जो ये जो बुकलेट नंबर है, ये देखो 547/05, इसके अकॉर्डिंग आपको चैलेंज करना है। आपके पास हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 हो, वो दूसरा क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, उसमें जो इसमें सी है एनर्जी पे, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में एनर्जी वाला जो ऑप्शन है वो बी हो। ठीक है, तो आपको इन सबको ध्यान रखना, उसके बाद आपको मिला लेना है अपने आंसर की को। कि जैसे दिया हुआ विच काइंड ऑफ पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन एनी स्टेबल इकोसिस्टम, तो एनर्जी का पिरामिड होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट ऑल प्रोटीन्स, तो वन मतलब कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या किया, सारे आंसर दिए हुए हैं आपको। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा इसमें है। ठीक है, दोनों आंसर दिए हुए हैं सब आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको। अपने अगर आपको कोई आपत्ति है किसी क्वेश्चन पे, तो आप क्या कर सकते हो, उनको चैलेंज कर सकते हो। आप मिला लेना अपने क्वेश्चन पेपर को, पूरा 120 क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई अगर आपको आपत्ति होती है किसी क्वेश्चन पे, तो आप उसका जो भी प्रमाण होगा, जो भी उसका प्रूफ होगा, उसको आप लगा देना और इनको भेज देना। ठीक है, ये सब पूरा लिखा हुआ है, पूरे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यही अपडेट था आपके लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइएगा, हम वहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो ये अपडेट था, आप जाके चेक कर लीजिए, फिर बताइएगा आपके कितने जो है आंसर बन रहे हैं। टेलीग्राम आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप क्या करना है, बायोलॉजी बायोलॉजी विथ जसीम, इस नो, नो स्पेस, हाँ स्पेस नहीं देना है किसी नाम के बीच में, बायोलॉजी विथ जसीम करोगे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप डाउन जुड़ जाइएगा, ऐड हो जाइएगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये अपडेट था आपके लिए, आप जाके अपना क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।